हेलो देव, व्हाट्सअप, क्या हालचाल। कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा। मैंने बोला था अपने पिछले वीडियो में, तो कुछ सवाल ये भी थे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको कितनी डिफ़िकल्टी होती है एमबीए में और क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो देखो, ऐसे बहुत कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आती है उनको कंपेयर टू दोज पीपल हु आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और बीबीए बैकग्राउंड। बस स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, सेकंड सेमेस्टर होता है, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, जिसमें कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, जो बीबीए बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनको वो सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं। बट नॉट टू वरी, बिकॉज जनरली क्या होता है कि जो पढ़ाया जाता है, जो टीचर होता है, वो आपको बेसिक से ही चीज़ें पढ़ाता है। तो आप चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, आपको सारी चीज़ें बेसिक से ही पढ़ाते हैं। बट तुम आ भी गए थे। तो बट होता ये है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको वो चीज़ें पता होती हैं, तो उनके लिए क्लास में इतना ध्यान देना, इतना रिगरसली पढ़ना इतना ज़रूरी होता नहीं है। और जो बाकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है वहाँ पे। ऐसा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो नहीं आती है। फिर दूसरी चीज़ थी कि अकोमोडेशन का। तो हाँ जी, आईबीएस में अकोमोडेशन के लिए आपको कंपलसरी हॉस्टल्स ऑप्ट करना ही पड़ेगा। ऑप्शन नहीं होता आपके लिए कि आप घर से अप डाउन कर लो या शहर से, आप कहीं से भी। इट्स यू हैव टू कंपलसरीली स्टे इन द हॉस्टल ओनली। फॉर बीबीए स्टूडेंट्स इट्स एन ऑप्शन। और रूम्स के बारे में अगर कुछ बताऊँ तो मैंने कुछ रूम्स की फ़ोटोज़ मंगवाई हैं अपने दोस्तों से। कुछ ये फ़ोटोज़ मैंने नहीं क्लिक की हैं, ये फ़ोटोज़ मेरी नहीं हैं। जिसकी भी फ़ोटोज़ है, मुझे नहीं पता इसका ओनर कौन है, बट मुझे ग्रुप्स में आए थे, तो वो मैं फ़ोटोज़ आपके साथ अब स्क्रीन पे शेयर करूँगा। तो यही रूम्स है। उस रूम में बैल्कनी भी होती है, तो आप वहाँ पर थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं। ये जिम है, यहाँ पे वर्कआउट वगैरह करो, अपना एक्सरसाइज करो, फिट रहो। और ये खाना है। ये थोड़े बहुत मैंने डिशेस के फ़ोटोज़ जो मेरे पास थी, मैंने वो भी लगा दी हैं। जब मैं फिजिकली उसको विजिट करने गया था, तो रूम्स छोटे हैं, बट यहाँ पे सिंगल ऑक्यूपेंसी ही होती है, डबल ऑक्यूपेंसी नहीं होती है। तो सिंगल ऑक्यूपेंसी के हिसाब से आपको रूम सही मिल जाता है। एक टेबल मिल जाती है, बेड मिल जाता है, कबर्ड मिल जाता है, एक मिरर मिल जाता है, और वॉशरूम्स कॉमन होते हैं। और जो अटैच वॉशरूम के ऑप्शंस होते हैं, उसके लिए आपको मेडिकल लगाना पड़ता है। कुछ वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स बोल, हाँ, जो ब्लॉक्स होते हैं कुछ, वहाँ पे है ऑप्शन आपको अटैच वॉशरूम के। बट उसके लिए आपको वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में मिलते हैं। अगर आपको कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो आप मेडिकल वगैरह दिखाओ, तो वहाँ पे आपको वो मिल जाता है। बट इन जनरल आपको कॉमन वॉशरूम्स मिलते हैं। और बहुत ज़्यादा केओस तो वैसे नहीं होता है, जैसा मैंने अपने सीनियर से बात की है, बिकॉज एक सिंगल उसमें वॉशरूम पे सिर्फ 5 लोग का शायद शेयर होता है, ऐसा कुछ सिस्टम बनता है उसका, आई डोंट नो, बट ये होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात, जो हॉस्टल में रहने वाले हैं, उनके लिए कुछ 10-10:15 का शायद इन टाइम रहता है। आप कैंपस में ही अंदर से अपने अपने रिस्पेक्टिव बिल्डिंग्स में आपको जाना पड़ता है। और जो हॉस्टल के अंदर ही जो वो होता है उनका कैफेटेरिया या चिप्स वगैरह जो मिलते हैं, वो थोड़ा आपको एक प्रीमियम प्राइस पे मिलता है। कुछ चार्जेस वहाँ पे ऐड करते हैं, एक फैक्ट है, बता दिया आपको। और दूसरी चीज़ कि क्लासेस ऑनलाइन होंगी कि ऑफलाइन होंगी, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्लासेस मोस्टली ऐसा अभी तक तो है कि ऑफलाइन ही होंगी। बट अभी कुछ दिनों से ये हम देख रहे हैं यार कि यार कोविड केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, भयंकर ही बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है, पॉसिबल है कि यू माइट गेट अ मेल इन फ्यू डेज दैट सेइंग समथिंग लाइक द क्लासेस वुड गो online for first semester or second semester, something like that, and I'm just guessing it. It's a wild guess because situations are not going very much favorably. तो अब बोर्ड्स एग्जाम भी कैंसिल हो गया यार, तो हम लोग का तो फिर भी अब क्या ही कर सकते हो। तो एनीवेज, और देखा जाए तो मैं भी मूव कर रहा हूँ यहाँ से। मैंने पूरा पैकिंग वगैरह कर लिया है, even though I have paid the full hostel fee here, but still I'm moving from this place. और मैं कहीं हैदराबाद के बाहर नहीं जा रहा, मैं हैदराबाद में ही मेरे लोकल गार्जियन रहते हैं, मेरे भैया रहते हैं, कज़न ब्रदर, सो उनकी पूरी फैमिली, तो आई विल बी स्टेइंग विद देम। सो थैंकफुली आई हैव समबडी हियर इन हैदराबाद जिनके घर में जा सकता हूँ, तो आई एम गोइंग देम बिकॉज आवर हॉस्टल आर नॉट रियली वेरी सेफ। पूरे 50-60 लोगों का खाना एक साथ बनता है, तो वी नेवर नो। तो ठीक है, अब घर निकलेंगे। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। जो बाकी जो मेरे क्वेश्चंस बच गए थे, वो मैंने इस वीडियो में आंसर कर दिए। तो चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर, और बी सेफ, बी एट योर होम, और जाते जाते मीट माय रूममेट। नहीं आ रही है।
वन इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर गोविंद, अच्छा इसका नाम गोविंद है, हाय गोविंद। फॉर गोविंद द स्ट्रगल इज रियल, फॉर कृष्णा द स्विच बोर्ड इज नियर।